पटेल आरक्षण मांगने के चलते उसको जातिवादी कह रहे थे, उसको टुकड़े टुकड़े गैंग का बोल रहे थे, वो साफ हो गया, धुल गया, वो सारे दाग उसके समाप्त हो गए। दिल पे रख करके हाथ पूछिए, खुद से ये सवाल पूछिए कि जो बात आज बीजेपी के द्वारा कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। कहते हैं हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे। अरे साहेब, मुख्यमंत्री थे आप, भ्रष्टाचार मिटाते मिटाते प्रधानमंत्री बन गए। बताइए गुजरात में भ्रष्टाचार मिट गया है? अगर कोई मुझे प्रमाण के साथ कह दे कि गुजरात की भाजपा राज में भ्रष्टाचार मिट गया है तो पब्लिक लाइफ छोड़ दूंगा। बोलिए, अपने अपने दिल पे हाथ रख करके बोलिए, सवाल पूछिए। और जब सवाल पूछिएगा ना तो ये भी प्रश्न पूछिएगा मन में कि क्या इस देश को गांधी ने जान गंवा करके, सरदार पटेल ने जो है अपनी जिंदगी कुर्बान करके, भगत सिंह फांसी के झूले पे चढ़ करके इसलिए हमारे हाथ में सौंपा है कि हम देश की भक्ति करते करते प्रधानमंत्री के दोस्त की भक्ति करने लगेंगे, उसकी चोरी और उसकी बेईमानी को सही साबित करने लगेंगे। और जब उस पर सवाल पूछा जाएगा तो प्रश्न का जवाब देने की बजाय आप इधर उधर की बात करेंगे। विपक्ष कह रहा है जेपीसी जेपीसी, बीजेपी कह रही है ओबीसी ओबीसी। बताइए ओबीसी कहां से आ गया? मैं एक प्रश्न आप सब लोगों से पूछता हूं कि जब हम लोग बोलते हैं और साफ साफ बोलते हैं, कोई घुमा फिरा करके नहीं बोल रहे हैं, हमारी किसी भी बात में या हमारे नेता के, राहुल गांधी के किसी भी बात में किसी भी समाज के लिए कोई अपमानित भाषा नहीं होती है, कोई अपमानित भाषा नहीं है। लेकिन यह मुद्दा क्यों उछाला गया है? क्योंकि यह पुरानी आदत है। जब भी आप लोगों के रोजी रोटी नौकरी से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे तो ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए किसी ना किसी के पीछे जाकर के छुप जाते हैं। याद कीजिए, जब 14 में देश में सरकार बदली तो राष्ट्र का नाम लिया जा रहा था, राष्ट्रवाद का नाम लिया जा रहा था। अरे साहब, ये कौन सा राष्ट्रवाद है जिसमें आप राष्ट्रीय संपत्ति बेच रहे हैं? हम रेलवे बेच दें देश की राष्ट्रीय संपत्ति को और कहें कि यह राष्ट्रवाद है? बताइए, ये कौन सा राष्ट्रवाद है जिसमें राष्ट्रीय संपत्ति बेची जा रही है? ये जिसका नाम लेते हैं अपनी नाकामी छुपाने के लिए, जिसके पीछे छुपते हैं, सबसे ज्यादा उसी का नुकसान करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। फिर सेना सेना कहना शुरू किया। 2019 के चुनाव से पहले भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे थे कि जब से भाजपा की सरकार आई है आतंकवादी घटना बंद हो गई है। याद मैं दिलाता हूं आपको, पुलवामा में आतंकवादी घटना हुआ। जो यह दावा कर रहे थे कि आतंकवादी घटना बंद हो गया है, 2019 में आतंकवादी घटना के नाम पे ही वोट मांगना शुरू कर। जब भारतीय सेना का नाम लिया तो इस देश के आम नौजवान जो हैं, उन आम नौजवानों के अंदर एक सपना होता है। हमारे घर से, हमारे परिवार से 16 लोग जो है सिक्योरिटी फोर्सेज की नौकरी करते हैं। हमारे पास क्या विकल्प है? हम दौड़ते हैं और अपनी क्षमता के हिसाब से मेहनत करते हैं और इस देश की आर्म फोर्सेस में जाकर के मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। उसमें क्या किया इन्होंने? वो अग्निवीर लेकर के आ गए। राहुल गांधी से इनको दिक्कत इस बात की है कि देश के 140 करोड़ लोगों से जुड़े हुए मुद्दे को उठाते हैं। याद कीजिए, जब अग्निवीर का भी मुद्दा आया था, राहुल जी ने कहा कि ये हमारी सेना को कमजोर करने की साजिश है, साफ साफ शब्दों में कहा। और मैं तो खास करके जो है इस देश की सरकार को बधाई देना चाहता हूं। अग्निवीर का पहला बैच अभी नहीं आया है, लेकिन राहुल गांधी जी को इन्होंने पहला अग्निवीर सांसद बना दिया है। इसके लिए मैं इनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। ये इस बात की गवाही है कि अगर इस देश में आप सच्चाई के लिए लड़ेंगे तो सत्ता आपके खिलाफ किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और गुजरात के लोग इस बात को बखूबी जानते हैं। उनको अच्छे से पता है कि कैसे किसी भी सवाल को चुप कराने के लिए किन किन हथकंडों का इस्तेमाल किया जाता है। आप सब सोच करके देखिए कि सारे सरकार से सवाल पूछने वालों के ऊपर ही कार्रवाई क्यों होती है? जो भी सवाल उठता है उस सवाल को दबाने के लिए तमाम तरह की साजिश क्यों रची जाती है?
आज के समय में इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि अपोजिशन को चुप कराने के 3 वेपन हैं, सेडिशन, करप्शन और डिफेमेशन। पहले जो लोग किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे उनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगाया गया, जिसमें पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, फिल्म मेकर हैं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम लोगों के ऊपर ऐसे मुकदमे किए गए। फिर जो विरोधी दल के नेता हैं, खोज करके उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए गए, और करप्शन के चार्जेज में अगर वो सरकार से मिल जाए, भाजपा में शामिल हो जाए तो कार्रवाई होना बंद हो जाता है, अगर विरोध में रहता है तो जेल में जाता है। ये सब आप अपनी नजरों से देखें।